जी, धन्यवाद इस पर चर्चा में शामिल करने के लिए। बहुत ही प्रसन्नता का ये हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार ने तत्काल प्रभाव से जो अभी घटनाएँ घटी हैं विगत कुछ दिनों में, उनके ऊपर कार्यवाही करते हुए उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जो कानून फरवरी में पास किया गया था संसद द्वारा, जो कि लोक परीक्षा अधिनियम के नाम से था 2024, उसको एंटी पेपर लीक लॉ के ज़रिए हम लोग इस समय उसको बनाने का काम किया है और लागू करने का काम किया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये कानून जो लाया गया है, वो जो विसंगतियाँ अभी तक चली आ रही थी, उन सब पे लगाम लगाने का काम करेगा, अंकुश लगाने का काम करेगा। जो धांधली का कहीं से भी कोई सुराग, कोई लूप होल था संगठन में या इंस्टीट्यूशन में या उसमें संस्थाओं में या जो एग्जामिनेशन बॉडीज थी, उनमें कहीं पर भी, उन सब पे अंकुश लगाने का काम करेगा। देखिए, महत्वपूर्ण क्या होता है? महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि कानून बनाया जाए, महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पद से हटाया जाए, उसको रिजाइन करवा दिया जाए। महत्वपूर्ण ये विषय होता है कि अगर कोई घटनाक्रम हमारी जानकारी में आता है, हमारे संज्ञान में आता है, जहाँ खामियां हुई हैं, जहाँ से छात्रों के या जनता के हित प्रभावित हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, तो उस पर त्वरित कार्यवाही करी जाए और जिन कारणों से वो विसंगतियां पैदा हुई हैं, उन विसंगतियों को दूर करने का तत्काल प्रभाव से काम किया जाए। सिर्फ कानून बनाने से, इंस्टीट्यूशंस को भंग करने से, बॉडीज को डिसॉल्व करने से समस्याओं का हल नहीं होता है। जैसा कि अभी आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि सख्त कानून से समाधान नहीं निकलते हैं। तो मेरा मानना है कि सख्त कानून से तो समाधान नहीं निकलेंगे, लेकिन सख्त कानून भी जरूरी है और सख्त कानून के साथ ये जरूरी है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो वास्तविक दोषी हैं, जो चिन्हित किए जाए, जो उसमें संलिप्त पाए जाए, उनके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्यवाही करी जाए और किसी भी निर्दोष का भविष्य खराब ना हो, किसी परीक्षार्थी का साल बर्बाद ना हो, जो अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई को खर्च करके पढ़ाई कर रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, दसों वर्ष वो संघर्ष करते हैं, छात्र जीवन जीते हैं, स्वयं खाना बनाते हैं, एक 10 बाई 8 के कमरे में रहते हैं, उनके भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो, ऐसा सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारा संकल्प है, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में किसी छात्र के साथ में कहीं कोई भेदभाव, कोई नुकसान उसका नहीं होगा। और किसी परीक्षा में धांधली अगर हुई है तो उसका उचित समाधान निकाला जाएगा और लोक कल्याण की बात करी जाएगी। जैसे संविधान जब पहली बार बनाया गया था, उसके बाद आज तक हम देखते हैं उसमें समय-समय पर तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से सारे अमेंडमेंट्स किए गए, कई क्लॉजेज जोड़े गए, कई हटाए गए, कई धारा जोड़ी गई, कई हटाई गई। तो अभी हमने प्रारंभिक तौर पे एक मजबूत कानून देने का काम किया है, जिसमें कि 10 लाख से 1 करोड़ तक का आर्थिक दंड दिया जाएगा, 10 साल तक की सजा का उसमें प्रावधान है। तो हमने प्रारंभिक तौर पर तत्काल प्रभाव से इसको लागू करने का काम किया है और इसमें जो आप आईटी की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आईटी का बहुत बड़ा रोल है। आज जो क्राइम हो रहे हैं, वो ज्यादातर साइबर बेस्ड क्राइम है और साइबर को हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की हमारी जरूरत भी बन गया है। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, तो वो जो चीज है, तो उसकी जरूरत भी हमें है, लेकिन उस जरूरत के साथ में जहां उसमें उसकी वजह से कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई गड़बड़ियां हो रही हैं, उस पर भी पैनल विचार कर रहा है, देख रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है और वो जहां तक जो भी उससे समस्याएं आती हैं, उनको दूर करने का काम समय के हिसाब से हम लोग करते रहेंगे। इस कानून को बनाने के बाद भी अगर इसमें कहीं संशोधन की कोई गुंजाइश लगती है, तो आने वाले समय में वो भी करी जाएगी। जो इसमें क्लॉजेज जोड़े जाने होंगे, क्रिप्टो करेंसी के जैसा आपने जिक्र किया, जो ट्रेस नहीं मिल पाती हैं, जिनको हम लोग लीड्स नहीं पकड़ पाते हैं, जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बात है, उन सारे विषयों पे काम हो रहा है। उन सारे विषयों पे आगे आप आने वाले समय में आप देखेंगे, उन सब पे प्रॉपर लेवल बनाकर काम किया जाएगा। देखिए, भाजपा ने इस कानून को बना करके इसके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई शुरू करने का काम किया है और जो विपक्ष का आरोप है कि उससे सिर्फ लक्षण दुरुस्त होते हैं, उसकी जो मूल में उसकी जड़ में जो समस्याएं हैं वो नहीं सही होती हैं, तो हमने ये काम शुरू किया है और इसकी जड़ तक को नष्ट करने का काम हम करेंगे। अब इसकी शुरुआत भाजपा से नहीं हुई है, ये इन लक्षणों की, इन विसंगतियों की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है। ये 20-50 साल का काम चल रहा है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में इसी पर गई थी कि एक साल में 3, 4, 5 बार पेपर लीक होता था। बंगाल में जहाँ टीएमसी की गवर्नमेंट है, वहां भी हर साल 3-4 बार पेपर लीक होता है। लोक सेवा आयोग के पेपर लीक होते हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, जहाँ पे टीएमसी की अन्य दलों की सरकार है।
विवेक जी, सिस्टम में जो प्रगति करी है वो इस बात से परिलक्षित होती है कि देखिए, जैसे नीट का परीक्षा का मामला उठा, उसके बाद तुरंत यूजीसी के पेपर की लीक की संभावना जहां संज्ञान में आई, तुरंत उसको हमने कैंसिल किया, बजाय कि परीक्षार्थी सेंटरों पर जाते परीक्षा देते उसके बाद में वो चीज सामने आती। इसलिए हमने पहले ही, जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तुरंत उस पर कार्रवाई करते ही पेपर को पोस्टपोन किया। और जो इस तरीके की घटनाएं, मैं कह रहा हूँ ना कि जो समस्याएं इसमें हैं, उन समस्याओं को हम प्राइमरी लेवल पे ही निपटने का काम कर रहे हैं। आगे ऐसी विसंगतियां परीक्षा होने के बाद न पैदा हो। जो पेपर लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है, वो बिके ना, वो लीक ना हो, ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम तैयार हो जाए कि आगे से ऐसी कोई घटना घटने को न घटे और हमारे किसी भी छात्र का जो भविष्य है वो अधर में न लटके। इस पर हमारा पूरा काम चल रहा है, पूरा प्रयास रहेगा कि देश में किसी भी कोने में किसी भी छात्र के साथ में ऐसी कोई घटना न घटे। चलिए रंजन जी, जिस तरीके से आपने सारे सवालों का बचाव किया और एक मत से इस बात को कहा कि ऐसे सख्त कानून भी होने चाहिए और सिस्टम भी फुल प्रूफ बनाने की दिशा में काम होना चाहिए, आपके इस बेबाकी की मैं सराहना करता हूँ। इसकी हो रही है तेजस्वी यादव तो आपके गठबंधन के ही सदस्य हैं। रीना जी, तेजस्वी यादव आपके इंडी गठबंधन के सदस्य हैं। आप ये नहीं समझे रंजन भाई, आप ये नहीं समझ रहे कि एक तरफ आपका शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ बच्चों की जो फीस थी उनको वापस किया जाए, जितने भी पेपर उनके कैंसिल हुए हैं, रद्द हुए हैं, उन सबकी फीसें भी माफ की जाएं, तो बच्चों को और अभिभावकों को लगेगा कि ये सरकार हमारी हितैषी है। तो पहली चीज तो दोबारा री एग्जाम होगा तो फीस वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है। भाई अंकुश कैसे लगाओगे दोबारा होगी, जब उन्हीं को आप अगर परीक्षा दोबारा अगर कैंसिल करी जाएगी तो दोबारा कराई जाएगी, इसकी फीस कहाँ से आएगी फिर? लिखने से तो फीस वापस करना प्रश्न नहीं होता, फीस वापस करना नहीं है, उसके बाद वो घोटाला कराते हैं। अभिभावकों को बहुत अच्छा लगेगा जब उनका एग्जाम दोबारा से हो और वो अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो चेयरमैन और जो बड़े उनके पदाधिकारी हैं उन पे अंकुश लगाइए, बदलिए तत्काल प्रभाव से। कोई घोटाला कोई चेयरमैन नहीं करता है, जो नीचे मशीनरी में लोग काम करते हैं वो करते हैं। पेपर लीक कभी उच्चाधिकारियों द्वारा नहीं होता है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, पेपर लीक की घटनाएं हमेशा निचले क्रम के लोगों ने करी है। 10 साल से कितनी बार पेपर लीक मामला हो चुका है, हर एग्जाम में पेपर लीक मामला होता है, चाहे पटवारी 10 साल से नहीं है तो 20-30-50 साल से हो रहा है, हर सरकार में होता है। इसके लिए सिर्फ एनडीए दोषी थोड़ी है, इसके लिए भाजपा दोषी नहीं है, कांग्रेस भी दोषी है। कांग्रेस के टाइम पे भी तो हुआ, करना पड़ेगा। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हुआ, जैसे ही देखा बंगाल में टीएमसी की सरकार है वहाँ हो रहा है। तो ये तो मशीनरी का फ्लॉ है, ये मशीनरी का फ्लॉ है, मशीनरी का फॉल्ट है। मशीनरी को मशीनरी को दुरुस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ मशीनरी को बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको निलंबित किया जाएगा, रिकवरी कराई जाएगी। नहीं कर पाती है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों रंजन जी हम आएंगे अभी आपके पास, अभी एक राउंड का नहीं है। आपने पूछा आम आदमी पार्टी का, मैं बता रही हूँ रंजन भाई, कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लान नहीं। आपने तीन तरीके पूछे, 3 तरीके नहीं है विपक्ष के पास किस तरीके से सिस्टम को ठीक किया जाए। उसी पे ही बात कर रही हूँ, उसी पे ही बात कर रही हूँ रंजन भाई, सुनिए तो पहले। आम आदमी पार्टी की सरकार दोषी पे क्या कार्रवाई करेगी जब मुख्यमंत्री स्वयं दोष में पकड़ा गया, जो जिसका मुखिया ही दोष में लिप्त है वो दोषी पे कार्रवाई क्या करेगा? आपके न्यायालय ने कल 22 को बरी कर दिया है, अब हाई कोर्ट से भी वही ऑर्डर आना है, क्योंकि आपका का जो बेल ऑर्डर था वो फिर से लगा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाई कोर्ट ने फिर से कर दिया है, मुख्यमंत्री अभी जेल में ही है। उन्हीं आप कानून ले आए हैं तो उसको अमल करना पड़ेगा ना। कानून आज लागू हुआ है, अमल भी होगा, समय दीजिए, अमल भी होगा। हाँ तो आज लागू हुआ तो तत्काल प्रभाव से आज ही वो सब सलाखों के पीछे होने चाहिए ना। प्रोसेस होता है रीना जी, हर चीज का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के जो प्रणाली है उसके तहत कार्य होगा। बच्चों के लिए संजीदगी से सरकार काम कर रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ज्यादा संजीदगी से हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारे सारे निर्णयों में दिखता है। जी अखिलेश जी की बात को ही पहले मैं कह देता हूँ, तो चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद, शुरू की बात वो चलनी क्या करे जिसमें 72 छेद है। अखिलेश जी की जब गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में तो हम सब ने देखा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर किस प्रकार व्यापक स्तर पे घोटाले हुए थे, किस प्रकार एक ही जाति समूह के लोगों को भर्ती किया गया था बिना किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के,
या जो क्राइटेरिया होने चाहिए यूपीएससी यूपीपीएससी चेयरमैन के, उसको दरकिनार करते हुए किस प्रकार अपने शरारती व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया था, उनकी वजह से कितना नुकसान अभ्यर्थियों का हुआ, कितने मामले उजागर हुए, एक ही कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भाई बंधु बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार किया, भेदभाव किया, वो जग जाहिर है, उससे छुपा नहीं है। तो कम से कम अखिलेश जी तो ये बात नहीं करें। अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर, राहुल जी की बात कर लेते हैं। राहुल जी जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ छात्र हमारे इससे प्रभावित हुए हैं, तो वो 2 करोड़ वो संख्या उनके दिमाग में तब नहीं आई थी जब गहलोत सरकार प्रचंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। तब राहुल जी ने एक भी टिप्पणी नहीं करी, तब उन्होंने नहीं कहा कि इस काम के लिए सरकार दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, तब वो सब बचाव करते फिरते। ठीक है, मेरा ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जहाँ छात्रों की बात है, जहाँ देश के भविष्य की बात है, वहां हमें राजनीति में ना पड़कर एक निष्पक्ष तरीके से दोनों आंखों से सबको बराबर देखते हुए काम करना चाहिए। दोषारोपण से हट करके मैं कभी इसमें इस पक्ष में नहीं रहता हूँ कि हम दोषारोपण के ऊपर बहस करें। मैं हमेशा सकारात्मक बहस के ऊपर बल देता हूँ। मेरा यह मानना है कि अगर दोषी, जैसे अमनदीप जी भी कह रहे थे कि बिना संरक्षण के कहीं कोई बड़ा घोटाला, कोई धांधली नहीं होती, मैं मानता हूँ, लेकिन संरक्षण, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर संरक्षण में कहीं सरकार का कोई व्यक्ति, जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ, अभी तक जो भी साक्ष्य सामने आए हैं, जो भी चीजें मिली है, जो एविडेंसेस मिले हैं, उसमें सिर्फ विपक्ष और इंडी गठबंधन के अलायंसेस के जो लोग हैं, उन्हीं के नेताओं के ऊपर उंगलियां उठ रही है। अभी तक सरकार के किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं उठी है। विजय सिन्हा जो हमारे डिप्टी सीएम बिहार में है, उन्होंने बाकायदा पूरी कॉल डिटेल के साथ में इस बात को शो किया है कि किस तरीके से प्रीतम कुमार जो पीएस है तेजस्वी यादव के, उनकी संलिप्तता, प्रदीप कुमार जो चतुर्थ उसका संविदा कर्मी है, उससे उनका बातचीत हुआ है फोन से, और सिकंदर यदविंदु के लिए उन्होंने किस तरीके से अरेंजमेंट कराए, जहाँ जो उनका मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे नीट परीक्षा को के प्रश्न पत्र को लीक करवाने का और लोगों में बंटवाने का, उसको बेचने का जो काम किया है, उसके लिए जो पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट तैयार किया गया, उसमें किस तरीके से अलायंस की इंडिया अलायंस की संलिप्तता पाई जा रही है, ये सबके सामने है। संरक्षण जो अमरिंदर जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो ये तो इंडी गठबंधन को पहले सोचना चाहिए, संरक्षण न दे किसी को। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन के किसी व्यक्ति की इसमें कहीं कोई संलिप्तता पाई जाती है, जो कि मैं पूर्ण विश्वास से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा वैचारिक आधार अलग है। हम किसी छात्र के हित के साथ में, किसी छात्र के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का हमारी कोई मंशा नहीं। हम किसी जाति विशेष वर्ग को या धर्म को लेकर के आगे नहीं चलते, इसलिए हम निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता की संलिप्तता पाई जाती है, तो एनडीए की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके ऊपर पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ में कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी। कोई भी दोषी, चाहे वो सरकार के अंदर का हो, चाहे सरकार के बाहर का हो, वो प्रतिपक्ष का हो, विपक्ष का हो या कहीं का भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और ये नजीर बनाई प्रस्तुत की जाएगी, जिससे आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता इस तरह की घटनाओं में अपने हाथों को सानने की हिम्मत भी ना कर सके। और अब मैं रिफॉर्मेटिव बात करना चाहता हूं कि जो इन घटनाओं, इन जो नीट परीक्षा या ऐसी अन्य परीक्षाओं में जो धांधली सामने आती है, उसके जो लूप होल्स है, उसको सही करने का जो काम, देखिए मेरा मानना है 3 स्तर पे चीजों को ठीक किया जाता है। एक तो प्रश्न पत्र का जहाँ पे निर्माण होता है, जब प्रश्न पत्र को बढ़ाया जाता है, उस पे कई पेपर सेटर्स होते हैं, एक पैनल होता है जो विभिन्न पेपर सेटर्स के पेपर को फाइनलाइज करता है, उनका रिव्यू करता है। उसके बाद में एक पेपर लास्ट में फाइनलाइज किया जाता है कि अब ये पेपर परीक्षा में दिया जाएगा। फिर दूसरा चरण है ट्रांसपोर्टेशन का, जहाँ पे परीक्षा प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट का जो ऑफलाइन पेपर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से लेकर के जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं उनके बीच में। ऑनलाइन परीक्षाएं जहाँ पे होती है, वहां पे जो साइबर कैफेज है या ऑनलाइन परीक्षा सेंटर जो बनाए जाते हैं, उन पे परीक्षा कराई जाती है। तो उनके बीच का जो ये वो है, जो साइबर क्राइम है, साइबर में हैक कर सकते हैं, उन मुद्दों पे भी देखना पड़ेगा। तीसरा है जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है, वो चाहे ऑफलाइन सेंटर्स हो या ऑनलाइन सेंटर्स हो, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, क्योंकि इन सेंटर्स पे सॉल्वर वाला जो काम होता है वो प्रभावी हो जाता है। तो उस वाले बिंदु को भी, उस पहलू को भी हमें छूना पड़ेगा। हम इसको हम हैंडल कर रहे हैं, लेकिन और सख्ती के साथ में और ईगल्स आई के तौर पे उसको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग के साथ में हम उस पर काम करेंगे कि कहीं ऑफलाइन हो या ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हो,
उन पे कहीं पे सॉल्वर गैंग प्रभावी ना हो पाए, लोकल सेंटर्स के ऊपर लोकल में अगर कहीं पेपर का आदान प्रदान किया जा सकता है तो वो ना हो पाए, और जो नीचे के कर्मचारी हैं उनके ऊपर जब इन चीजों का आदान प्रदान होता है, पेपर की जो बंद लिफाफे जाते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में, उनके आदान प्रदान में, ये विशेष तौर पे ये देखा जाना चाहिए और देखा जाएगा कि वहां पे कहीं पे कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कहीं पे कोई लूपहोल्स ना बनने पाए। इस बात को हम आगे भविष्य में बहुत ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने ये नया पॉइंट देखा है, इसी तरीके से कानून में सुधार करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। जहां भी डिस्क्रिपेंसीज हमें पकड़ में आ रही है, हम जहां समझ पाएंगे कि इसका दुरुपयोग हो जाता है या इसकी वजह से अपराधी पक्ष के निकल जाता है, उन चीजों को मार करके उसको पूरा सुदृढ़ करने और मजबूत करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आगे भी करते रहेंगे। परीक्षार्थियों की संख्या इतनी अधिक हो जा रही है, इतनी ज्यादा होती है कि हमें सेंटर तैयार करने पड़ते हैं। भी पाए गए ना, वो मोस्टली भारतीय जनता पार्टी परीक्षार्थियों की संख्या कम हुआ करती थी तो सिर्फ सरकारी कॉलेजों में ही परीक्षाएं होती थी। अब परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, संख्या पे ध्यान दीजिए। इतनी बड़ी संख्या को अकोमोडेट करना सरकारी कॉलेजों के बस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। उनका एक दूसरा आरोप भी है कि कॉलेजेस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहुत है, वहाँ भी सेंटर कॉलेज देखिए, एक ही कॉलेज से अभी कॉलेज तो अब किए थे, कॉलेज तो अब व्यापार का भाग बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का पूरे एजुकेशन सिस्टम का जो व्यवसायीकरण हुआ है उसमें कोई एक पार्टी दोषी नहीं है, और एक पार्टी के ऊपर आरोप लगाना भी मेरी नजर में उचित नहीं होगा। जहां पर कॉलेज जो है उनकी बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी कॉलेज है, कांग्रेस के नेताओं के भी कॉलेज है, सपा के नेताओं के भी कॉलेज, हर नेता के पास कॉलेज है, जिसके पास पैसा है उसने कॉलेज खोल लिया। वो भारतीय जनता पैसे को ब्लैक को व्हाइट करने का बहुत बड़ा साधन है कॉलेज खोलना। तो ये आरोप नहीं मैं समझता हूँ कि उचित है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉलेज है। कॉलेज तो कांग्रेस के नेताओं का भी है, इनके नेता सलमान खुर्शीद जी का कॉलेज डीपीएस जो पूरे भारत में मशहूर है, डीपीएस तो आप जान रहे होंगे, डीपीएस शिक्षा कॉलेज है, बनाया गया है, डीपीएस शिक्षा कॉलेज है। जरा पूछिए अमनदीप साहब, अमनदीप जी से पूछिए कि डीपीएस शिक्षा कॉलेज है, सलमान खुर्शीद का कॉलेज है, वहाँ भी सेंटर होते हैं। आज तक इतने सारे घोटाले होने के बाद, पेपर लीक होने के बाद और उसके नेता के कॉलेज जिम्मेदार नहीं है। हर बार रज्जन जी को सरकारी कठोरता से कार्रवाई करेगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सरकार पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं आपके शो के माध्यम से, विवेक जी, आपके शो के माध्यम से मैं विपक्ष से ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि इस प्रकार के छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए गंभीर जो विषय हैं उनके ऊपर राजनीतिकरण उसका बंद करें, राजनीति करना बंद करें। आपको अगर उसके ऊपर कुछ अच्छा चाहिए आप सुझाव दीजिए, एक बैठक बुलाइए, संवाद करिए, सत्ताधारी दल के साथ में आप संवाद करिए, बजाय इसके कि आप सड़कों पर धरना प्रदर्शन करिए, जेल भरो आंदोलन करिए। आपके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू परिषद क्या बोलेगा, क्या बजरंग दल बोलेगा, क्या आरएसएस बताएंगे कि हिंदू की रक्षा कैसे करी जाए। तो इस तरीका का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है सकारात्मक। ठीक है, समय पूरा हो रहा है, समय से ज्यादा हो गया, अब हम इसको समाप्ति की ओर ले जाते हैं।